सो गैस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये है हमारा डे 9, जिसमें हम लोग बात करेंगे 201 से 225 तक के आए हुए सेंटेंसेस की। हर वीडियो में हम लोग 25 सेंटेंस सोल्व करा रहे हैं आपको, तो 25 निम्मा 225 यानी कि यहाँ पर सोल्व हमारे हो जाएंगे सेंटेंस 225 तक। यस, तो हम लोग यहाँ पर बात शुरू करते हैं अपनी 225 सेंटेंस तक की, और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रहा हमारे पास पहला सेंटेंस, कह रहा है कि एन ऑकवर्ड नेदर ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ सेंटर इम्प्लांटिंग। अब यहाँ हमें बताना है कि सेंटेंस की किस पार्ट में गलती है, किस पार्ट का उसने अंडरलाइन किया हुआ है पार्ट हमारा ये। सो एन अक्वर्ड नेदर ग्रामेटिकली, देखिए नेदर जो है हमारा वो नोर के साथ पेड़ के चलता है। नेदर नोर के साथ पेड़ के चलता है। अब यहाँ नोर तो कहीं आगे है नहीं सेंटेंस में, सो नेदर तो यहाँ पर नहीं आएगा कम से कम। अब यहाँ अनलेस आइदर एदर और का चलता है। यस, अब यहाँ पर बचता है हमारे पास अनलेस, बियॉन्ड और बट। अनलेस कंडीशन के लिए लगता है, बियॉन्ड लिमिट से परे के लिए, बट हमारा दो विरोधाभास कंडीशन के लिए लगता है। सो एन ऑकवर्ड बट ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ सेंटर इम्प्लांटिंग, यानी कि हमारा सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। यहाँ से डी आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला सेंटेंस है द रेफरी डिक्लेयर्ड दैट द पार्टिसिपेंट हु विल स्कोर द हाइएस्ट पॉइंट इन द टैली will take away the cash prize of rupees 50 lakh. The referee declared that the participant who will score, बच्चों यहाँ पर who will score की जरूरत नहीं है, सेंटेंस चल रहा है हमारा सिंपल, तो आप सिंपल ही लेके चलेंगे इसको, who score। यस, और who के बाद जो वर्ब आएगी वो पिछले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे आप लोग स्कोर की भी जगह स्कोर्स कर देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। who कैन स्कोर नहीं, who वुड स्कोर नहीं, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट। माई फ्रेंड्स आर ऑन ए ट्रिप टू द वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड नहीं, अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के चारों तरफ घूमना उनको। आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर, द गवर्नमेंट मस्ट स्ट्रीव टू प्रोवाइड अ या अन फेयर एंड स्क्वायर डील। ये एक ईडियम है बच्चों। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है साफ सुथरा और ईमानदारी भरा, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट। The culprit had been shot from the back by the police inspector. The culprit यानी कि जो अपराधी था उस पर गोली चलाई गई इन द बैक, नॉट फ्रॉम द बैक, पीठ पीछे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। दो कल्पना लिसन टू शीतल केयरफुली, शी न्यू दैट शी कुड टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ये भी हमारा एक ईडियम है। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का होता है गैस अतिशोक्तिपूर्ण और पूर्णतः सत्य न मानने वाला। यस, इसको सत्य न माना जाए, नहीं जो उसके अंदर आडंबर भरे पड़े हैं भर भर के, किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बताना। रिगार्ड इट एज एग्जैगरेटेड एंड नॉट कंप्लीटली ट्रू, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ही करेक्ट। द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स पोएटिक लैंग्वेज। जो ऑथर्स है राइटिंग स्टाइल का जो है इसका करेक्टराइज्ड बाय इट्स पोएटिक लैंग्वेज। पोएटिक लैंग्वेज की जगह आपको इस्तेमाल करना है एक और वर्ड, सिंपल लैंग्वेज, लूसिड लैंग्वेज। ये दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के सिनोनिम्स, तो ये तो चलेंगे नहीं साथ में आपके। प्रोसोइक लैंग्वेज और लिरिकल, बच्चों लिरिकल का मतलब होता है जिसमें पोएटिक और रोमांटिक दोनों आ जाएं आपकी, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। रीड द बुक्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम हु वाज अ स्कॉलर। रीड द बुक्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम जी की बुक्स को पढ़ें, हु वाज अ स्कॉलर। आपको स्कॉलर की जगह एक वर्ड भरना है। तो यहाँ पर गाइस ये ईडियम्स हैं, चारों ऑप्शन जो हमारे पास दिए गए हैं, उन ईडियम्स को भरना है। स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान, और विद्वान का मतलब होता है अ मैन ऑफ लेटर, अ मैन ऑफ लेटर। क्वीर फिश एक अजीबोगरीब व्यक्ति, डेयर डेविल जो डरता ना हो, मैन ऑफ स्ट्रॉ साधारण आदमी। चारों आदमी है, सॉरी चारों ईडियम्स हैं। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट। माई फ्रेंड वैनिस्ड व्हेन द गूंस केम टू फाइट विद मी।
चाहे वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, तो यहाँ पर वैनिश का ही सिनोनिम्स हमें ढूंढना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डिसअपीयर्ड। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट। इफ़ आई वॉज, कभी सेंटेंस हमारा शुरू होगा इफ़ से, तो सब्जेक्ट कोई भी रहा हो, हमें सभी के साथ में वर का इस्तेमाल करना होता है। इफ़ आई वर वेरी रिच, इफ़ आई वर वेरी रिच, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। आगे ध्यान देंगे कैसे यहाँ पर सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस है, कह रहा है कि लास्ट नाइट आई फेल टू स्लीप बिकॉज ऑफ सम फैमिलियर इश्यूज दैट कुडंट बी अवॉइडेड। कुछ ऐसे इशू की वजह से जिनको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था, यानी कि आपको ढूंढना है इसका सिनोनिम्स। इनकैपेबल बच्चों, इसका मतलब हो जाएगा इनइविटेबल। इनइविटेबल का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी सिचुएशन जिसको अवॉइडेड नहीं किया जाता है, यानी कि ऐसी स्थिति जिसको टाला नहीं जा सकता है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा नो सूनर। नो सूनर आ गया है तो भैया देन पक्का आएगा, क्योंकि पेड़ चलता है नो सूनर के साथ में, और देन हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर इन दो में हमारा दो नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ पर हेड आया हुआ है, थर्ड फॉर्म आई हुई, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका सेकंड फॉर्म आनी कंपलसरी है, वो हमारा बी पार्ट में, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ से करेक्ट। आफ्टर ही लीव वी डिस्कस द सजेशन। आफ्टर ही लीव बच्चों, आफ्टर ही लीव नहीं, यहाँ पर आफ्टर लिविंग करें, या तो इसको यस सेंटेंस को बनाएं, या फिर इसको परफेक्ट बनाएं सेंटेंस को। यस, तो यहाँ आफ्टर ही हैड लेफ्ट, ये हमारा बिफोर आफ्टर का रूल आपने पढ़ा होगा, जब बिफोर के सेंटेंस जुड़ा हो कि बिफोर के बाद वाले में सेकंड फॉर्म और पहले वाले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म पढ़ा होगा, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यस, उसी तरह से आपका आफ्टर चलता है। आफ्टर का रूल क्या है कि इसके बाद वाले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और पहले वाले में सेकंड फॉर्म, जो उसके अलग सेंटेंस है। तो यहाँ से जस्ट बाद वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई है, नेक्स्ट वाले में सेकंड फॉर्म आ गई है। आपका आंसर हो जाएगा से सी ऑप्शन करेक्ट। दो वेरी इंफॉर्मेटिव श्वेता आर्टिकल वॉज मर्सिलेसली रिजेक्टेड ऑफ द एडिटर। रिजेक्टेड बाय द एडिटर, नॉट ऑफ द एडिटर, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहले ही ऑप्शन करेक्ट, यस ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग यहाँ से। Matthew decided to complete the marathon to prove that he is still fit as fiddle। तो कैसे ये इडियम है, as fit as fiddle, पूरा इडियम इसका मतलब होता है पूरी तरह से स्वस्थ। अब फिट एंड एनर्जेटिक पर्सन, लीजिए बी आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट। माई सन विल कैरी आउट माई बिजनेस, कैरी आउट माई बिजनेस की नहीं बच्चों, कैरी ऑन, ये जो फ्रेजर वर्ब है कैरी ऑन है। यस, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पा रहा है पिक्चर की वजह से। It is a fact that the same judgment can often be taken by more than one way. Be taken in more than, not by. Be taken in more than one way. Be taken in more than one way. आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट। The company plans to expand its business to the international market. तो कंपनी जो है प्लान कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपेंड यानी कि इंक्रीज करने की। सिनोनिम ढूंढना है ना इसका, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। He always used to say that he was not a beggar by choice, and if someone could employ him, he would like to eat, he would like to work, he would like to work। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही वुड लव टू वर्क, फिर लाइक की जगह आपका आ जाएगा लव, बस सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हमारा। द मैनेजर डिसाइडेड एट लास्ट टू ब्रिंग द स्टेनोग्राफर टू बुक, ये कीडियम है। ब्रिंग समवन अ बुक, किसी को सजा देना, किसी को सजा देना, पनिशमेंट देना। यस, तो यहाँ हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। ब्रिंग हर फॉर, ये टेक हर इनटू ग्रेट कॉन्फिडेंस, मेक हर अकाउंटेबल फॉर हर कंडक्ट। सी आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से, मेक हर अकाउंटेबल फॉर हर कंडक्ट, उसके व्यवहार के लिए उसको अकाउंटेबल यानी कि जिम्मेदार ठहराना। इन यस्टरडेज फायर एक्सीडेंट हर फीट्स आर बर्न बैडली, कल के फायर एक्सीडेंट में उसके पैर जो हैं पूरी तरह जल गए। हर फीट आर नहीं वर, क्योंकि एक्सीडेंट कल हुआ था आज नहीं, और फीट के साथ में हम लोग एस भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका सिंगुलर होता है फुट, प्लूरल होता है फीट। आगे देखेंगे ध्यान से। द सेंटर ऑफ एक्सीडेंट फॉर डेटा एनालिस्ट प्रोवाइड्स क्वालिटी
data analytic service to various government departments on all levels. Various government departments at all levels, not on all levels. तो यहाँ हमारा पास आंसर हो जाएगा सिर्फ इसका एट, और वो हमारा है 1 मई। ए आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से हमारे पास। यू हैव टीयर्स, प्रिपेयर टू शेड देम नाउ। यू हैव टीयर्स, सो गैस यहाँ ध्यान देना होगा पहले सेंटेंस को, क्योंकि सेंटेंस हमारा है तो कंडीशन जाएगा, और अगर कंडीशन नहीं जाएगा तो यहाँ पर आपको उसकी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो इफ़ यू हैव टीयर्स, आपका आंसर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट। यस गैस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। द मिनिस्टर प्रोमिस टू प्रोवाइड फ्री लैपटॉप्स टू द पब्लिक इफ़ हिज पार्टी कम इन पावर। सो द मिनिस्टर ने प्रोमिस किया है कि वो प्रोवाइड करेगा फ्री लैपटॉप पब्लिक को अगर उसकी पार्टी सत्ता में आती है, कहना चाह रहा है केम इन पावर। सो गैस, ये बात आपकी पास्ट के लिए फ्यूचर में होगी, क्योंकि पार्टी अगर भविष्य में आएगी तो भी तो हम लोग कुछ दे पाएंगे ना, हमसे मतलब जो भी पार्टी जीतने वाली है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सटीक बैठते हैं जा करके। सो लॉसेस, जी नहीं, लॉसेस पे भी नहीं। फॉर्म्स द गवर्नमेंट, अगर उसकी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। दिस इज द ग्रुप ऑफ लीडर्स इन whom the रूलिंग गवर्नमेंट हैज़ प्लेस्ड इट्स ट्रस्ट। ठीक है, इन आपका आ चुका है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हुम हमारा ऑब्जेक्ट का ही काम करता है, इसका सब्जेक्ट होता है हु। द रूलिंग गवर्नमेंट हैज़ प्लेस्ड इट्स ट्रस्ट इन हु, इनके बाद हु नहीं आ सकता, ऑन के बाद हु नहीं आ सकता, विद के बाद हु नहीं आ सकता। ये तीनों ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं, क्योंकि तीनों ही प्रीपोजिशन हैं, और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, नॉट सब्जेक्ट का। हु हमारा सब्जेक्ट होता है और हुम हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है नो सब्स्टिट्यूशन। ओके गाइस, तो ये थे हमारे आज के 25 सेंटेंस। यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।